तो अभी तक हम लोगों ने जो पजल सॉल्व करी उसमें टेबलर बेस्ड थी, टेबल बेस्ड पजल। दूसरा हम लोगों ने मंथ बेस्ड पजल और डेज बेस्ड पजल, इस पर डिस्कशन कर लिया है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ईयर बेस्ड पजल। अब इसमें भी दो पैटर्न है, एक जिसमें केवल ईयर्स आते हैं। केवल ईयर्स मतलब अलग अलग साल में, जैसे मान लीजिए 6 मोटर बाइक्स हैं जो अलग अलग साल में लॉन्च हुई। कोई 1970 में लॉन्च हुई, कोई 1975 में लॉन्च हुई, कोई 1980 में लॉन्च हुई। मतलब एग्जैक्टली वही पैटर्न जो हमारा मंथ बेस्ड और डेज बेस्ड पजल में था। ईयर के साथ साथ यहाँ पर एक चीज और इंक्लूड होगी, वो होगी एज। मतलब अलग अलग लोगों का जन्म अलग अलग ईयर में हुआ होगा और एक बेस ईयर दे देगा, तो उस बेस ईयर पे हमें उसकी एज कैलकुलेट करनी होगी, है ना। तो ओनली ईयर वाले कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर ईयर के साथ एज वाले कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ की पॉइंट्स पे बात कर लें। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमें करना होगा कैलकुलेशन ऑफ एज। जैसे कि लेट्स से एक बेस ईयर वहां पे दिया रहेगा, हम लोग हमारा बेस ईयर ले लेते हैं 2024। अब किसी व्यक्ति का जन्म 2000 में हुआ, अगर 2000 में उसका जन्म हुआ है तो 2024 में उसकी एज कितनी हो जाएगी? 24 साल। ठीक। और अगर किसी का जन्म लेट से 1990 में हुआ है तो 2024 में उसकी एज हो जाएगी 34 साल। लेट से किसी का जन्म 1985 में हुआ है तो 2024 में उसकी एज कितनी हो जाएगी? हाँ, 39 ईयर्स। ठीक। तो इस तरह से हमें एज कैलकुलेट करनी होगी। अब एज कैलकुलेट करते हुए कुछ बातें वहां पे और जो लिखी रहती है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर समझते हैं ना। अब प्राइम नंबर भी दो प्रकार से, वैसे जनरली आपको केवल एज में ही मिलेगा, हालांकि प्राइम नंबर जो गिवन ईयर है वो भी हो सकता है, पर क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हमारा फोकस रीजनिंग है, तो 1947, 1957 प्राइम तो पता चल जाता है, मतलब ये नंबर प्राइम है या नहीं इसका हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि रीजनिंग पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पर वो जो प्राइम बोलेगा वो किसको बोलेगा? एज को। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो खुद से और एक से डिवाइड हो, जैसे कि 3, 17 और 33, 19, 11, 13 एंड सो ऑन। देयर आर सो मेनी प्राइम नंबर्स। समझते हैं ना प्राइम नंबर क्या होते हैं। ईयर के कॉन्टेक्स्ट में वो जो बात करता है वो करता है लीप ईयर की। लीप ईयर वो ईयर जो 4 से डिविजिबल हो वो लीप ईयर कहलाते हैं। लेकिन अगर कभी सेंचुरी ईयर आ जाए, सेंचुरी ईयर से मेरा मतलब है लेट्स से 2000 या फिर 1900, तो बेटा 2000 तो लीप ईयर होगा लेकिन 1900 लीप ईयर नहीं होगा। सेंचुरी ईयर लीप ईयर तब होता है जब ये डिविजिबल हो 400 से। अब 2000 तो 400 से डिविजिबल है इसलिए लीप ईयर है, लेकिन 1990 400 से डिविजिबल नहीं है इसलिए लीप ईयर नहीं है। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट है। और कभी डिटेल में जानना हो तो फिर किसी दिन बता दूंगा पूरा कैलकुलेट करके कि एक्चुअली ऐसा होता क्यों है, कि क्यों 100, 200, 300 इनको लीप ईयर नहीं माना गया। सेंचुरी ईयर है ना, 100, 200, 300, 400 लीप ईयर है। फिर 500, 600, 700 ये लीप ईयर नहीं है। अगला लीप ईयर आता है सीधा 800। सेंचुरी ईयर के कॉन्टेक्स्ट में हर 400 साल में एक बार लीप ईयर आता है। देन डिविजिबिलिटी, आपको डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए, कोई बहुत भारी भरकम काम नहीं है। कभी कभी वो ऐसा कह देगा कि ए की जो एज है वो 7 का मल्टीपल है, या ए की एज 7 से डिविजिबल है। आपके पास एज बची थी एक 35 और लेट से एक 47 और एक और बची थी लेट से 50। अब उसने कहा ए की एज 7 से डिविजिबल है, तो हम पता लगा पाएंगे कि ए की एज कितनी होगी? 35। ठीक, ये सारी बातें क्लियर। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एज और ईयर वाले तो उसके बीच में चीजें लिखी हुई आएंगी। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी केवल हम लोग वो पजल देखते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ ईयर का जिक्र हो, एज ना आई हो। ठीक, पहला क्वेश्चन है, लाइंस थॉरोली पढ़ लेते हैं। 8 बाइक्स बजाज, हीरो, होंडा अलग अलग है। KTM, रिवॉल्ट, सुजुकी, टीवीएस एंड यामाहा आर लॉन्च्ड इन डिफरेंट ईयर्स फ्रॉम 2001 to 2008, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ये स्टैंडर्ड है लिखने का। Hero was launched in an odd numbered year and 3 years before the launch of Honda.
KTM was launched between Hero and Honda bike, but not in an odd numbered year. The number of bikes launched before KTM bike is the same as the number of bikes launched after Bajaj bike. Only 3 bikes are launched between Bajaj and Yamaha. Revolt bike was launched immediately before Suzuki bike. More than 2 bikes are launched between Revolt and TVS bikes. पढ़ के मैंने इसलिए सुना दी कि देखिए जो लैंग्वेज यूज करी गई है हम सब फैमिलियर हैं इससे, कुछ भी ऐसा अलग नहीं है जिसके बारे में हमें पता ना हो। अगर हिंदी में भी जो हिंदी में करते हैं पढ़ी होगी, साथ साथ पढ़ी होगी, तो सारे शब्द सारे सेंटेंसेस इजी गोइंग है। हम फ्रेमिंग स्टार्ट कर लेते हैं। यहां पर केवल मैंने इंग्लिश ही रखा है, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट सेट कर लें। 2001 से 2008 तक जाना है, तो ईयर तो आगे पीछे होंगे नहीं, सीक्वेंस अरेंज कर लें। बाइक भी कितनी है? 8 बाइक 8 ईयर्स। 2001 2 3। पैटर्न तो आपको पता ही है, जगह कैसे यूज करनी होती है, डेफिनेट, इनडेफिनेट और पार्शियल। 7 और ये हो गया हमारा 8। मैंने आपको जब टेबल बेस्ड पजल पढ़ाना स्टार्ट करा था पहला पैटर्न, उसमें मैंने इंफॉर्मेशन कहाँ कैसे लिखनी होती है सारा आपको बताया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन है, हीरो बाइक वॉज लॉन्च्ड इन एन ऑड नंबर ईयर एंड 3 ईयर बिफोर द लॉन्च ऑफ होंडा। भाई होंडा से 3 साल पहले, इसका मतलब मैं सबसे नीचे की अगर बात करूं, है ना, तो अगर यहां पर मैं होंडा रखता हूं, बाइक किसकी बात कर रहा था? हीरो की। अगर मैं यहां पर भी होंडा रख दूं, 1 2 3, मिनिमम यहां पर हीरो आएगी। उसने ये कहा ना, हीरो ऑड नंबर में तो होगी, साथ ही साथ होंडा से कम 3 साल पहले होगी। तो जो पॉसिबिलिटी है मेरी हीरो की, वो ये है, इससे नीचे नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इससे नीचे कहीं हीरो रखूंगा तो फिर 3 छोड़ के मैं होंडा बैठा नहीं पाऊंगा। तो ये जो बात थी ऑड नंबर, तो बेटा ऑड नंबर बहुत सारे थे, यहां से मेरा थोड़ा सा क्लासिफिकेशन हो गया कि हीरो 2005 से नीचे नहीं जा पाएगा। अब क्या बचता है? 5 3 1, 3 चांसेस हैं। अब या तो मैं 3 चांसेस बना के अपने पजल की शुरुआत करूंगा, एक लाइन और लिख लेता हूं, अगर कोई रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है तो ठीक, वरना 3 प्रोजेक्शंस बना के हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। फिर क्या बोलते हैं, KTM बाइक वॉज लॉन्च्ड बिटवीन हीरो एंड होंडा बट नॉट इन एन ऑड नंबर्ड ईयर। ठीक है, तो यहां से हम लोग चीजें इतनी बात को पकड़ के स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, हीरो वॉज लॉन्च इन एन ऑड नंबर ईयर 3 इयर्स बिफोर द लॉन्च ऑफ होंडा। तो हमने बात करी कि सबसे पहले हीरो कहां आएगी? 5 में। इसके 3 बाद 1 2 3 कौन सी आएगी? होंडा, एक संभावना। और इनके बीच में कौन सी आएगी? KTM। और KTM कब नहीं चाहिए? नॉट इन ऑड, मतलब KTM कहां जाएगी? इवन। तो KTM इवन मतलब 2006। ये डन, पहला प्रोजेक्शन हमारा हुआ। दूसरा प्रोजेक्शन, हीरो को मैं कहां रखूं? 2003 में, और एक और हीरो को मैं रख देता हूं 2001 में। तो इस केस में हीरो के बाद 1 2 3 होंडा, 1 2 3 यहां पर आ जाएगी मेरी होंडा। अब इनके बीच KTM रखना है, और KTM कहां जाएगी? इवन में, तो यहां पर KTM ये हो जाएगा, और इस वाले प्रोजेक्शन में KTM यहां हो जाएगा। ठीक, चलिए लेट्स मूव ऑन। नंबर ऑफ बाइक्स लॉन्च्ड बिफोर KTM इज द सेम एज नंबर ऑफ बाइक्स लॉन्च्ड आफ्टर बजाज। इसके मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर से KTM दूसरी है तो बजाज नीचे से सेकंड हो जाएगी। यहां पर KTM ऊपर से 1 2 3 4, तो बजाज नीचे से 1 2 3 4। इस वाले केस में KTM नीचे से 3 है, तो बजाज 1 2 3 यहां आ जाएगी। चलिए और देखते हैं। ओनली 3 बाइक्स आर लॉन्च्ड बिटवीन बजाज एंड यामाहा। बजाज और यामाहा के बीच में 3 चाहिए, तो बजाज ऊपर तो 3 छोड़ने की जगह नहीं है, 1 2 3 छोड़ा मैंने, यहां आएगा मेरा यामाहा। बजाज के बाद 1 2 3 छोड़ने के बाद यामाहा की जगह नहीं है, तो
बजाज के बाद 1 2 3 छोड़ने के बाद यामाहा यहां आएगी, जबकि इधर देखते हैं तो बजाज के बाद 1 2 3 छोड़ा और यामाहा यहां आने वाली। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, रिवोल्ट वॉज लॉन्च इमीडिएटली बिफोर सुजुकी। और रिवोल्ट और सुजुकी लगी लगी चाहिए। हाँ भाई, कहां स्पेस है, ये रहा रिवोल्ट और उसके ठीक नीचे सुजुकी। यहां पर देखिए रिवोल्ट और सुजुकी, केवल ये जगह है, रिवोल्ट और रिवोल्ट के ठीक नीचे सुजुकी। यहां पर क्या बनेगा, रिवोल्ट और रिवोल्ट के ठीक नीचे सुजुकी। आगे देखते हैं, मोर देन 2 बाइक्स आर लॉन्च्ड बिटवीन रिवोल्ट एंड टीवीएस। एकमात्र बाइक जो हमें अरेंज करने बाकी है वो कौन सी है, टीवीएस। तो यहां टीवीएस लिखूंगा, यहां पर टीवीएस यहां लिखूंगा और लास्ट में टीवीएस यहां लिखूंगा। अभी जो लास्ट कंडीशन है ये हमारी पिक्चर क्लियर करेगी। मोर देन 2 बाइक्स आर लॉन्च बिटवीन रिवोल्ट एंड टीवीएस, मतलब रिवोल्ट और टीवीएस के बीच में कम से कम 3 चाहिए, 2 से ज्यादा मतलब कम से कम 3 चाहिए। कौन कौन सी, रिवोल्ट और टीवीएस। हाँ जी, ये टीवीएस और ये रिवोल्ट 2 ही हैं, 3 कम से कम चाहिए। तो ये रिवोल्ट और ये टीवीएस, तो रिवोल्ट और टीवीएस के बीच 2 से ज्यादा है, ये ओके है। लास्ट को भी चेक कर लेते हैं, हालांकि हम अपने आंसर पे पहुंच गए। रिवोल्ट और टीवीएस के बीच 2 ही है, इसका मतलब जो प्रोजेक्शन हमारा सही निकलेगा वो निकलेगा बीच में। ठीक, मल्टीपल प्रोजेक्शंस बनाना भी अब आपको समझ में आ गया होगा, कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं है। दूसरा, बना लेने चाहिए ताकि हाथ ना रुके। जब हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट पे चलेंगे तो वहां पर मैं आपको 2 से ज्यादा प्रोजेक्शन बनाने के लिए मना करूंगा, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट में बहुत सारे प्रोजेक्शन हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। जबकि ये जो हमारे पैटर्न्स हैं इसमें एक साथ लिखते रहते हैं सामने के सामने, जबकि सर्कल बनाएंगे तो एक यहां बनाया एक यहां बनाया है, उन 2 को ही संभालना अपने आप में चैलेंज होता है। इज दिस डन? चले आगे चलें, नोट करना होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी है आपकी बार 9 डिफरेंट शॉपिंग के एप्लीकेशन है। नाम है आजियो, अमेजॉन, ईबे, फ्लिपकार्ट, जबोंग, मिंत्रा वगैरह वगैरह वगैरह, बाद में देखेंगे। ईबे इज द बेस्ट ऐप इन वन ऑफ द लीप ईयर्स इमीडिएटली आफ्टर द ईयर इन विच फ्लिपकार्ट इज अनाउंस्ड द बेस्ट। अच्छा, अब ये बेस्ट ईयर देख के मैं सोच रहा था बोलना चाह रहा है कि ना किसी पर्टिकुलर टाइम पे इनको बेस्ट एप्लीकेशन का अवार्ड दिया गया हो। और पहले लाइन में क्या बोलता है, ईबे लीप ईयर में है, किसके बाद, फ्लिपकार्ट के बाद। तो हमारे पहचान की इंफॉर्मेशन है, 2 years are there between years in which Flipkart and Myntra. OLX is the best app 4 years after Ajio. Both the apps are best in odd years. Snapdeal is announced the best 2 years before the year in which Jabong is announced. ठीक है, कुछ भी अलग नहीं मिल रहा, सारे जिन सेंटेंसेस का यूज करा गया है ना, हम लोगों ने परिचय है उनसे, तो हम लोग डायरेक्ट अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। अब मुझे ये समझ में आ गया था कि 12 से 20 ये अरेंजमेंट करना है, कितने साल, 9 साल। तो पहले वो बना लेते हैं, 12 से स्टार्ट करते हैं। 12 13 20 तक जाना है। बस ठीक है, एक से ज्यादा प्रोजेक्शन बन पाए इतनी जगह हम लोग ले लेते हैं। अलग अलग एप्लीकेशन है, हम लोगों को तो एप्लीकेशन की जानकारी ढंग से कब हुई, 16 के बाद, पता तो पहले भी थे, और 16 में जियो आया, उसने सब कुछ हाथ में लाके रख दिया। नहीं, स्थिति ये हो गई है कि अब कोई भी प्रश्न हम लोग सॉल्व करना ही नहीं चाह रहे। सही बोल रहा हूं ना, जहां भी थोड़ा सा भी अलग मिला ओके गूगल। ठीक है, स्टार्ट करते। ईबे बेस्ट ऐप है वन ऑफ द लीप ईयर्स में इमीडिएटली आफ्टर द ईयर इन विच फ्लिपकार्ट इज अनाउंस्ड। पहले लीप ईयर ढूंढ ले हम लोग। लीप ईयर मैंने आपको बताया था वो ईयर होंगे जो 4 से डिवाइड होंगे। चलो
12 नहीं हो सकता। 12 क्यों नहीं होगा? क्योंकि फ्लिपकार्ट के जस्ट बाद होगा। अगर 2012 में मैं ईबे को रखता हूं, ईबे किसके बाद आना चाहिए? फ्लिपकार्ट के ठीक बाद। इसका मतलब 12 पॉसिबल नहीं है। पहला चांस क्या बनेगा? 16, और 16 के बाद 20। चलो अच्छी बात हो गई। इनिशियली हमें कितने प्रोजेक्शन मिलने? 2। आगे जरूरत पड़ी तो देखेंगे। ईबे किसके बाद है? फ्लिपकार्ट के बाद। ठीक बात। देखिए बेटा, बाद और ठीक बात दो अलग अलग बातें हैं। अगर वो कहता है ईबे फ्लिपकार्ट के बाद है, तो इस केस में फ्लिपकार्ट ऊपर कहीं भी आ सकता था, लेकिन उसने क्या शब्द इस्तेमाल करे? ठीक बाद, इमीडिएटली आफ्टर, इसलिए जस्ट इसके ऊपर लिखा मैंने। आगे बढ़ते हैं। Only 2 years are there between the years in which Flipkart and Myntra are announced the best. तो फ्लिपकार्ट के बाद 2 छोड़ना है और फिर लिखना है मुझे मिंत्रा। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। फ्लिपकार्ट 1 2 छोड़े, मिंत्रा यहां। अब इसमें समस्या है, फ्लिपकार्ट के बाद 1 2 छोड़ के मिंत्रा यहां भी आ सकता है, 1 2 छोड़ के मिंत्रा यहां भी आ सकता है। अगली लाइन पढ़ लेते हैं, अगर कुछ मिला तो ठीक, वरना हमारे पास एक प्रोजेक्शन की जगह और। हाँ, क्या बोलता है? Only 2 years are between which Flipkart and Myntra announced the best. OLX is the best app 4 years after Ajio. मतलब हमें उस इंफॉर्मेशन से लगी हुई कोई लाइन मिल नहीं रही, तो पहले प्रोजेक्शन का मैं डबल कर लेता हूं। फ्लिपकार्ट यहां और फ्लिपकार्ट के ठीक नीचे चाहिए मुझे ईबे। फ्लिपकार्ट के बाद 2 छोड़ के मिंत्रा, तो 1 2 छोड़ा, इसमें मिंत्रा मैंने यहां अरेंज करा, और यहां पर फ्लिपकार्ट 1 2 छोड़ा, मिंत्रा मैंने यहां अरेंज करा। ठीक। अगली लाइन क्या कहती है? OLX is the best app 4 years after Ajio was announced the best app and both the apps are best in odd years. इसका मतलब आजियो, उसके बाद बीच में 3 आएंगे, और चौथा कौन सा आएगा? OLX। आजियो बीच में 3 आएंगे, चौथा कौन सा आएगा? OLX। और दोनों कैसे होंगे? ऑड। चलो ट्रायल ले लेते हैं। आजियो कितने छोड़ने हैं? 3, और चौथा हो चाहिए, तो 1 2 3 4 आ सकता है। 13 के बाद 15, आजियो की जगह नहीं है। 17, 1 2 3 4 जगह नहीं है, तो एक चांस बनता है आजियो यहां हो, और दूसरा कौन सा बोला था? OLX। OLX यहां लिख दिया। इधर चलते हैं। आजियो 1 2 3 4, OLX। क्या आजियो 15 में आएगा? आजियो 1 2 3 4 पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर भी एक ही चांस क्रिएट हो रहा है कि आजियो में यहां लिखूं 1 2 3, और ये चौथे नंबर पे यहां लिख दूं OLX। सेम यहां पर जाएगा, आजियो और 1 2 3 4 क्या? OLX। क्या और कोई चांस क्रिएट होगा? देखिए 15 में आना संभव नहीं है। अगर 17 में आजियो लिखूं तो 1 2 3 4 स्पेस नहीं है, मतलब यही बन सकता है और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। Snapdeal is announced the best 2 years before the year in which Jabong is announced. मतलब Jabong के बाद एक छोड़कर उसके ऊपर कौन चाहिए? स्नैपडील। ठीक है, तो जबोंग एक छोड़ के स्नैपडील ऐसा चाहिए हमें? नहीं, एक ही तो है। स्नैप इज अनाउंस द बेस्ट 2 years बिफोर। बेटा 2 years बिफोर का मतलब 1 2, बीच में एक ही छूटेगा। देखिए इन लाइंस के साथ कंफ्यूज नहीं होना। अगर बीच में 2 हैं तो तीसरा होगा, मैंने पहले भी आपको ये बात बताई थी। और वो कह रहा है 2 years बिफोर मतलब 1 2। जैसे 18 से 20 2 साल हो गए, तो बीच में कितना छोटा? 19 ही छूटा ना, 1 साल छूटेगा। चलिए वापस आ जाते हैं। स्नैपडील बेस्ट है 2 years बिफोर इन विच जबोंग, मतलब जबोंग एक छोड़कर स्नैपडील, और बिफोर बोला है, ये भी क्लियर है। तो जबोंग एक छोड़ के स्नैपडील नहीं आ रहा, एक ही जगह बसती है जबोंग एक छोड़ के स्नैपडील। ठीक है, इधर देखें, जबोंग एक छोड़ के स्नैपडील नहीं आ रहा, और यहां पर भी एक ही जगह बच रही है, जबोंग एक छोड़ के स्नैपडील। चलिए जबोंग एक छोड़ के स्नैपडील आ सकता है और कहीं चांस नहीं बन रहा, तो यहां पर मैं लिखता हूं जबोंग और एक छोड़ के स्नैपडील। नेक्स्ट क्या है?
पेटीएम इज द बेस्ट ऐप इन एन इवन ईयर एंड बिफोर अमेजोन। पेटीएम को इवन में भी डालना है और अमेजोन से पहले भी डालना है। चलो यहां देखें, पेटीएम यहां, तभी अमेजोन यहां आएगा, लेकिन पेटीएम कहां चला गया, ऑड में, इसलिए ये गलत हो गई। इधर चलते हैं, पेटीएम यहां और अमेजोन यहां, लेकिन पेटीएम को डालना किसमें, इवन में, तो ये भी गलत हो गई। पेटीएम और अमेजोन पॉसिबल नहीं है, तो पेटीएम यहां और अमेजोन यहां, ये हमारा फाइनल प्रोजेक्शन बनेगा। और मेरा बीच में मन था कि आपको बोल दूं कि ये वाला फाइनल आने वाला है, पता है कैसे, क्योंकि ये मैंने एक बनाया था, दूसरा ये बनाया था। अब जो मेरे को अल्टरनेट क्रिएट करना पड़ा वो इसी का था, अल्टरनेट जो मुझे क्रिएट करना पड़ा वो इसी का था। मतलब एग्जामिनर कंफ्यूज कहां कर रहा है, इस वाले को लेकर। तो 10 में से 9 बार 8 बार ऐसा होता है कि आप जिसका वेरिएशन क्रिएट करते हैं, जैसे पिछली पजल में आपने क्या देखा, तीनों प्रोजेक्शन शुरुआत से हमारे साथ थे, लेकिन यहां पर क्या हुआ, मेन 2 प्रोजेक्शन बने थे, फिर इस प्रोजेक्शन का अल्टरनेट क्रिएट हुआ। इसलिए संभावना थी कि या तो ये सही निकले या फिर ये वाला। अब जैसे ये गलत निकला तो मन से आवाज आ गई थी, अनुभव भी कह लीजिए, कि जो सही निकलेगा वो ये वाला निकलेगा। 10 में से 8 बार तो ऐसा होता ही है। ये डन, चलते हैं आगे। तो यहां तक आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एग्जैक्टली वही चल रहा है जो हम लोगों ने डेज मंथ सॉल्व करें। अब साथ में ईयर आ गया, पढ़ के रखिए। 8 लोग हैं, ABCD PQRS, इनका जन्म हुआ है अलग अलग सालों में, और साल कब से, 56 से लगाकर इधर लास्ट क्या दिया, 72। एजेस आर कैलकुलेट फ्रॉम द बेस ईयर ऑफ 2020, मतलब 2020 आपका बेस ईयर होगा। आपको 2020 पे पता करना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति कितने साल का है। नो 2 persons वर बॉर्न इन द सेम ईयर, एक ही साल में 2 लोगों का जन्म नहीं हुआ। ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, जो लिखा रहता है। ठीक, चलिए हम अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ईयर्स लिख लेते हैं, थोड़ा मदद करिएगा। कहां से स्टार्ट हो रहा है, 56। अच्छा, ऑर्डर क्या रखना है उसके बारे में बात कर लें। सबसे जो पहला व्यक्ति पैदा हुआ होगा उसको सबसे पहले ऊपर रख लेंगे, जैसे 56, और नीचे उसी ऑर्डर में सेट करेंगे। अगर पजल में ईयर आपको ऐसे दिए 56, 60, 65, 70, मतलब ऑर्डर सेम दिया है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं दिया तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हमारे पास कैसे है, 56 के बाद क्या बोला, 2008, फिर 1962, 2002, मतलब ऑर्डर में नहीं है, इसलिए हमको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि चीजें ऑर्डर में। ठीक है, तो पहला कॉलम मैं बना रहा हूं ईयर का, 1956, इससे पहले तो नहीं है। नेक्स्ट 1962, नेक्स्ट क्या दिखता है, 1972, नेक्स्ट 1985, ठीक है, और 85 के बाद हमारे पास जा रहा है 1992, ठीक है, नेक्स्ट 2002, अब 2005, और लास्ट क्या है 2008, ठीक है। ये तो मैंने लिख दिया ईयर। अब इसी में मुझे लिखनी पड़ेगी इनकी एज। एज कैलकुलेट करने के लिए कुछ बातें हम लोग डिस्कस कर लें। या तो मैं इंडिविजुअल सब एज कैलकुलेट करूं, उसने मुझे बेस ईयर कौन सा बोला, 2020। अब भाई 2020 में मैं सब एज कैलकुलेट करने बैठूं, मतलब हर बार 2020 में से इसको माइनस करूं। एक तरीका तो ये हो सकता है, एक अल्टरनेट तरीका बता रहा हूं मैं आपको। पहली एज हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, 2020 में से माइनस करते हैं, 6 4 10, 6 6 12, 64 साल का हो रहा है ना। इधर सुनना, अब या तो मैं इसमें से फिर माइनस करूं, जरूरत नहीं है। 56 से 62, 56 से 62 मतलब 6 साल छोटा, तो इसको 6 कम कर लो। 64 में से 6 कम करोगे 58, ये आसान पड़ेगा। फिर ये 10 साल छोटा, 58 में 10 और कम कर लो, 48। भाई वैसे कैलकुलेट करोगे तो लंबा जाओगे, ये जल्दी हो जाएगा। हाँ जी, 72 से 85, 13 साल छोटा, 48 में 13 कम करो, 35। 72 से 85, 13
तो 48 में 13 और कम कर लिया 35, 85 से 92 7 साल, 35 में से 7 और कम कर दो 28, 92 से 2002 10 साल, 28 में 10 कम करो 18, 2002 से 2005 3 साल और 18 में 3 कम करिए 15 और यहाँ पर 3 और कम कर लीजिए 12। लास्ट वाला चेक कर लो भाई, हम लोगों ने दूसरा तरीका निकाला तो लास्ट वाला चेक कर लो कि मेरा कैलकुलेशन पूरा सही आया या नहीं। 2008 से 2020 12 होता है, मतलब जो भी मैंने करा वो कर्म है, कांड नहीं है ना। अगर गलत हो जाए तो वो कांड है और सही है तो कर्म है। वैसे भी आप लोग कर्म योगी हो, मतलब कसम खा रखी है कि नहीं पढ़ना। हाँ, 2 persons were born between R and B whose age is below 30। अब देखो बेटा, इससे पहले जो लाइंस थी, हमने जो 2 पजल सॉल्व करी उसमें ना बिफोर आफ्टर मेंशन कर दिया था। यहां पर बिफोर आफ्टर मेंशन नहीं है, वो कह रहा है 2 लोग इनके बीच पैदा होंगे, तो बीच का मतलब ऊपर भी कोई हो सकता है और नीचे भी कोई हो सकता है, ठीक है। और बी के बारे में हमें एक बात पता है कि बी की एज 30 से कम है, तो 30 से कम वाली कहानी अगर मैं लिखूं तो ये है 1 2 3 4। अब ना इसमें मैं कुछ भी सेट नहीं कर सकता, जैसे यहां से बी मान लू, अगर बी को मैं यहां मान लू तो 2 छोड़कर मुझे कौन चाहिए आर, तो बेटा 2 छोड़कर आर नीचे भी जा सकता है और 2 छोड़कर आर ऊपर भी जा सकता है। फिर 18, अब 18 के नीचे तो 2 छोड़कर आर नहीं जाएगा लेकिन ऊपर तो जा सकता है। 15 2 छोड़कर नीचे नहीं जाएगा ऊपर जा सकता है। 12 2 छोड़ के नीचे नहीं जाएगा ऊपर जा सकता है। तो मल्टीपल प्रोजेक्शंस बन रहे हैं, कोशिश करें 3 प्रोजेक्शंस मैक्सिमम हैंडल कर लें, नहीं तो 4 तक कर लें। अगली लाइन पढ़ के देख लेते हैं, अगर कुछ निकल कर आता है तो बढ़िया, वरना मैं प्रेफर करूंगा इसको साइड में लिखना। इतने सारे प्रोजेक्शंस भी नहीं बना देना कि फिर वहां पे ये नहीं समझ में आए कहाँ क्या लिखना है। लाइन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन्स बोर्न बिफोर आर इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन्स बोर्न आफ्टर सी। क्या यहां से कुछ हो पाएगा हमारा? बिफोर और आफ्टर आर सेम होने चाहिए। लोग कितने टोटल? 8, है ना। तो ये भी हमें एक से ज्यादा कहानियां दे देगा, तो मतलब मैं अपनी पजल स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूं। अब देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, यहां तो मैं आपके सामने वापस पूरा पढ़ के, आप भी हैं मैं भी हूं, तो अगर कहीं छोटा मोटा 19-20 हो तो हम एक दूसरे की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होता। जब आपको ये समझ में आ गया कि 2-3 बातें ऐसी हो गई हैं कि अरेंज नहीं हो रही, तो उलझो मत, अगली मत पढ़ने जाओ, इसको पहले लिख लो। तो क्योंकि हमने क्या डिसाइड करा था, हमने ये डिसाइड करा था कि पजल को वापस पढ़ने नहीं आना। तो पहली बात, आर और बी के बीच में कितने? 2। ये देखिए इंडिकेटर है जो मुझे ये बताएगा कि ऊपर नीचे हो सकते हैं, हो सकता है बी ऊपर हो सकता है आर ऊपर हो। बी के बारे में एक और बात, बी 30 साल से छोटा है, ये पहली इंफॉर्मेशन थी मेरे पास। दूसरी क्या आई थी? बिफोर आफ्टर वाली थी ना। बिफोर आर उतने ही हैं जितने की आफ्टर सी हैं, ठीक। मोर देन 3 persons were born between Q and D। अब Q और D के बीच 3 से ज्यादा, ऊपर कौन नीचे कौन मैं नहीं बता सकता। Q और D के बीच 3 प्लस का मतलब 3 से ज्यादा लोग पैदा होंगे, मिनिमम 4 हो सकते हैं और उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक। D who was born before B। अच्छा, अब D का जो जन्म है वो किससे पहले होगा? B से। कितना पहले नहीं पता, जस्ट पहले भी हो सकता है, 2 पहले भी हो सकता है और 5 पहले भी हो सकता है, ठीक। अब अगर मन में आ गया ऊपर वाली लाइन से मैं कुछ कर पाऊंगा, तो देखो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, यहां आप बैठे हैं आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो आपकी पजल की सेटिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना। आपको पता भी नहीं रहेगा आप क्या वहां लिख कर आए हैं, इसलिए एक बार में एक इंफॉर्मेशन, आराम आराम से चलते हैं। हाँ जी, एस इज द थर्ड यंगेस्ट पर्सन इन द ग्रुप, ये डेफिनेट है। एस मेरे पास थर्ड यंगेस्ट है, तो 1 2 3 18 में फिक्स लिख देता हूं एस। एस इज द थर्ड यंगेस्ट पर्सन इन द ग्रुप एंड बी वॉज नॉट बोर्न आफ्टर एस। इसका मतलब बी का जन्म एस के बाद नहीं हुआ, एस से पहले होगा,
जल्दबाजी मत बचाओ, मुझे लग रहा है आपको पता चल गया कि ऊपर कनेक्ट हो जाएगा, पर देखो अब क्या होगा, अगर आप इधर भिड़ गए तो फिर ये वाली अरेंज करने लग जाओगे, तो 3-4 लाइनें फिर छूट जाएंगी, है ना। इसलिए जब यहां तक आ ही गए हो, हाथी निकल गए, पूंछी बाकी है, तो उसको पूरा करके फिर ही उधर जाना। तो क्या आप लिख लो, क्या बी का जन्म एस से पहले हुआ है। क्योंकि बेटा मेंस में ऐसा ही होगा, पता है मेंस में वो ऐसा ही करता है, यहां तक लाया जाता है, बच्चे को लालच आ जाता है कि अरेंज होगा, और फिर जब वो वापस आ रहा होता है तब समझ में आता है अभी और कहानी बाकी थी। इसलिए एक बार अगर अरेंज आपने नहीं करा है ना, आपको फिक्स, जैसे पिछले दोनों पजल में हमने फिक्स डाला था डाटा और पूरा अरेंज होता आ रहा था, अब इंफॉर्मेशन इंडेफिनिट चल रही है तो इनको चलने दो, एज इट इज चलने दो, आखिरी में एक साथ रिजोल्व करेंगे सबको। चलिए, कहां थे हम लोग, B was not born before after S. Less than 2% were born between P and S. तो भाई P और S के बीच में लेस देन 2 या 2 माइनस भी लिख सकता था। ऊपर कौन नीचे कौन मुझे नहीं पता। आप देखिए इंडिकेटर देखिएगा, यहां पर मैंने दोनों तरफ लगाया है, मतलब दोनों ऊपर नीचे हो सकते हैं। यहां पर मैंने सिंगल लगाया है, मतलब पक्का B ऊपर होगा, B ऊपर ही होगा। चलिए, लेस देन 2% are born between P and S. एज इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर एक बार नजर मान ले, एक एज परफेक्ट स्क्वायर है, कौन कौन से 64, बस, तो ए भी बैठ गया हमारा, एक ही एज परफेक्ट स्क्वायर है, तो देयर इज ओनली वन परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज 64। 6 इंफॉर्मेशन अब हमारे पास ऐसी हैं जिनको हमें उठा के ले चलना पड़ेगा। ले चलते, बहुत बड़ा बोझ वाला काम नहीं है, दिख रहा है, आराम से चली जाएंगी, है ना। चलो, कहां से स्टार्ट करें, बी वाले से। बी 30 से छोटा होगा, तो यही बचता है। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग ये वाली 5वीं इंफॉर्मेशन अरेंज करेंगे कि बी एस से बड़ा होगा, तो 30 से छोटा और एस से बड़ा, द ओनली वन। अब देखिए है क्या, पिछली बार जब तीनों प्रोजेक्शन शुरुआत में बन गए थे तो हम लोगों को पूरा पूरा बनाना पड़ा था, और लास्ट लाइन में जाने के बाद हम लोग उनको काट पा रहे थे। लेकिन यहां पर आप देखिए मल्टीपल प्रोजेक्शन क्रिएट हो ही नहीं रहे, मल्टीपल प्रोजेक्शन क्रिएट नहीं होंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन आपके ऑलरेडी बहुत सारे इंडेफिनिट है, जब इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो बहुत ज्यादा प्रोजेक्शंस बनेंगे नहीं। बहुत प्री का पेपर है तो एक में काम हो जाता है, मेंस है तो 2-3 कभी बनाने पड़े तो बनाने पड़े। चलिए काट देता हूं, 5वीं काट दूं और एक ये वाली काट देते हैं। बी 2 छोड़कर आर चाहिए, बी 1 2 छोड़कर आर यहां भी आ सकता है, 1 2 छोड़कर आर यहां भी आ सकता है। आर के बारे में और कोई बात है क्या, हाँ, बिफोर आर आफ्टर सी सेम चाहिए। तो बी अगर 2 छोड़कर आर यहां लिखूं तो आर सबसे नीचे, इसका मतलब सी सबसे ऊपर, पॉसिबल नहीं है। इसलिए बी 1 2 छोड़कर आर, आर ऊपर से दूसरा तो सी नीचे से दूसरा। अब पहली इंफॉर्मेशन मेरे पास पूरी तरह से अरेंज होगी, इसकी और जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड भी होगी। चलिए, थर्ड फोर्थ और सिक्स्थ ये बच्चे हमारे पास। उसने कहा पी और एस के बीच 2 से कम चाहिए, ऐसा हमारे पास बैठा है। पी अगर मैं यहां बैठा दूं तो भी चल जाएगा, पी अगर मैं यहां बैठा दूं तो भी चल जाएगा, तो पी मेरे दोनों बनते हैं। और पी के बारे में कोई बात है क्या, नहीं, पी के बारे में और कोई बात नहीं है। तो देखिए अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, या तो 2 प्रोजेक्शंस बना लीजिए, इसको डबल कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कोई और इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आपकी प्रॉपर जाकर कनेक्ट कर जाएगी तो आप उसको भी ले सकते हैं। नजर मान लेते हैं हम लोग, क्यू और डी के बीच 3 से ज्यादा, अभी ना तो मेरा क्यू है ना ही डी है। डी बी से ऊपर होगा, ठीक है, डी बी से ऊपर होगा, डी यहां, तो डी के और क्यू के बीच 3 से ज्यादा, डी यहां लिखता हूं, तो 1 2 3 छोड़ के क्यू यहां लिखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। डी के बाद 1 2 3 छोड़कर ऊपर भी पॉसिबल नहीं, तो पक्का पक्का डी मेरा यहां आएगा। अब डी और क्यू के बीच 3 से ज्यादा, तो 1 2 3 4, 4 छोड़ दिए मैंने, यहां पर क्या आ जाएगा मेरा क्यू, ये कट गया मेरा। तीसरी इंफॉर्मेशन पूरी तरह से मेरी यूज होगी। डी बी से ऊपर है, ये भी यूज हो गया। पी और एस के बीच लेस देन 2 है, तो पी मेरा यहां आ गया, और इसने मेरा वेरीफाई भी करवा दिया कि जो भी मैंने करा है सारा की सारा सही। तो एक प्रोजेक्शन में हम लोगों ने अपनी पजल पूरी अरेंज कर ली, लेकिन शुरुआत से हम लोग अरेंज नहीं कर पा रहे थे, डाटा बहुत सारा इंडेफिनिट चल रहा था, जिसको हम लोगों ने यहाँ बड़े सलीके से लिखा। देखिए ये चीजें ध्यान से,
ये जो लिखने का पैटर्न है ये आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर इसमें कुछ भूल भाल हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। कोई बहुत जल्दी भाग के जाने की जरूरत नहीं है, इतना समय होता है। स्लॉग स्पीड से सॉल्व करिए, इनइक्वालिटी लॉग स्पीड से सॉल्व करिए, कोडिंग डिकोडिंग स्पीड से सॉल्व करिए, तो उसके बाद आपको इतना टाइम मिल जाएगा कि पजल प्रॉपर कर पाएंगे। इज दिस डन? नोट करना है? चले आगे चले, लिख रहे हैं? नहीं? चलिए नेक्स्ट पजल हम लोग पिक कर रहे हैं। यहां पर देखिएगा अलग अलग ईयर है, 8 पर्सन है, मतलब लोगों के नाम भी है, साथ ही साथ अलग अलग ईयर है, और उनसे रिलेटेड एक बात और है जो कि है उनके शहर। ठीक, तो एक वेरिएबल साथ में आने वाला है। नीचे की इंफॉर्मेशन हम लोग 3-4 पजल सॉल्व कर चुके हैं, ऐसा सच कुछ बहुत अलग से नहीं चल रहा, डायरेक्ट पजल सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं अपना बेसिक स्ट्रक्चर। बेस ईयर क्या दिया आपके पास? 2019। ठीक है, ईयर कौन कौन से हैं? पहला ईयर कौन सा है? 51, 62, 79। 51, 62, 79। फिर है 1986। 86 के बाद 92, 95, 99। 92, 95 और 99, और 99 के बाद क्या है? 2006। ठीक है, ये हो गए हमारे ईयर। एज कैलकुलेट कर लेते हैं साथ ही साथ। बेस ईयर है हमारे पास 2019। चलिए स्टार्ट करते, क्या बनेगा? 1, 8, 9, 5 और 6, 11, 68 साल का ही। 51 से 62, 11 साल छोटा, तो 68 में 11 माइनस करो, 57। 62 से 79 कितना? 17 साल छोटा। 62 से 79, 17 साल छोटा, 17 माइनस करो, क्या बनेगा? 40। फिर ये 7 साल छोटा, 79 से 86, 7 साल छोटा, 7 साल में क्या बनेगा? 33। फिर कितना? 6, 35 में से 6 माइनस करिए, 27। फिर ये कितना? 3, 3 मतलब 24। फिर कितना? 4 मतलब 20। कितना छोटा? 7 साल। 20 में से 7 माइनस करिए, 13। मैच करवाइए, 2006 से 2019 13 साल का होगा। ठीक है, तो जितना भी कैलकुलेशन अभी तक का वो सारा सही है। चलते हैं हम लोग अपनी मेन इंफॉर्मेशन की तरफ, क्या क्या बातें कहना चाह रहा है। पहली लाइन, 4 persons were born between Z and Y who lives in Kolkata। ठीक है, Z is elder than D who was born in leap year। Neither Z nor Y is the youngest and eldest person। ठीक है, यहां तक की जितनी भी लाइनें थी क्योंकि Z के बारे में थी इसलिए मैंने कंसिडरेशन में ले ली। अब इसका क्या क्या हो सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। Z is elder than D who was born in the leap year। यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। Z D से बड़ा है और D का जन्म कब होगा? लीप ईयर। लीप ईयर मतलब जो 4 से डिविजिबल हो। क्या 62 4 से कटता है? नहीं, है ना, 62 4 से नहीं कटता। पहला लीप ईयर जो आएगा मेरे पास एक 92, 4 दूनी 8, एक बचता 4। भाई 4 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? लास्ट के 2 डिजिट्स। तो 92 4 से कटता है पहला, और बस एक ही है, एक ही है। वापस देख लीजिए, लीप ईयर की अगर मैं बात करूं 51, तो मतलब जो नंबर ऑड डिजिट पर खत्म हो रहा है वो तो कभी 4 से कटेगा नहीं। 1962 में केवल 62 को डिवाइड करके देख लीजिए, 4 एकम 4, 2 बचा, 22 4 से नहीं कटता। 79 नहीं हो सकता। 86 4 दूनी 8, 6 4 से नहीं कटता। 92 4 दूनी 8, एक बचता, 4 दिया 12। 95 ने 99 ने 2006 ने, तो देयर इज ओनली वन चांस, दैट इज 1992। किसके बारे में बात करी गई थी? डी के बारे में। डी का जन्म हुआ है लीप ईयर में। अब जेड इससे बड़ा है, तो जेड इससे बड़ा ऊपर कहीं भी हो सकता है। और क्या बोला था उसने? जेड और वाई के बीच कितने लोग हैं? 4।
तो बेटा अगर z यहां लिखूं तो 1 2 3 4 छोड़ के y नहीं लिख सकता, तो z की मिनिमम पॉसिबल चांसेस यहां है z 1 2 3 4 छोड़कर y, देन z 4 छोड़कर y, z 4 छोड़कर y। तीन प्रोजेक्शंस बन सकते हैं। लगी हुई कोई और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्या है। 4% के अलावा नाइदर जेड नॉर वाई इज द यंगेस्ट एंड द एल्डेस्ट पर्सन। यहां से फिर बात निकल आएगी हमारी कि जेड को जो मैं यहां रख रहा था तो 1 2 3 4 छोड़ के वाई नहीं आएगा क्योंकि वाई यंगेस्ट नहीं होगा, तो जेड ये गया, जेड ये गया, जेड की एकमात्र जगह ये बचेगी क्योंकि जेड एल्डेस्ट भी नहीं हो सकता, है ना। वापस बेटा ये समझ में आया जेड ये क्यों गया। जेड यहां पर 1 2 3 4, अगर मैं यहाँ वाई लिखता हूं तो y का उसने बोल दिया ना कि ना तो z और ना ही y, ना तो यंगेस्ट है और ना ही एल्डेस्ट है, इसलिए y की पॉसिबिलिटी ये गई। z यहाँ 1 2 3 4 छोड़कर y यहाँ, z की सिटी भी मेंशन थी ना, z एंड y हु लिव्स इन कोलकाता, मतलब बेटा कोलकाता में कौन रहता है, y। तो इतने सारे माता बच्चे के बाद हमारी पजल बहुत बेहतरीन शुरू हो गई। 3-4 लाइंस हम लोगों ने एक साथ असेंबल करके अरेंज कर दी। अवेंजर्स असेंबल हुए तो उसके बाद ये असेंबल हुए। वन हु लिव्स इन केरला इज द एल्डेस्ट पर्सन इन द ग्रुप। ठीक है जी, केरला वाला सबसे बड़ा है। फिर क्या, नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर बी हु लिव्स इन चेन्नई इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न आफ्टर एन। ठीक है, बी हमारा भी बैठा नहीं ना। अच्छा फिर एक बात और है, बीज एज इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड हायर देन वाइज एज। ठीक है, वाई बैठा क्या हमारा, वाई के ऊपर कहीं जाएगा, कौन जाएगा, बी, और मल्टीपल क्या होगा 5 का। 24 नहीं 27 नहीं, वाई के ऊपर 24 नहीं 27 नहीं 33 नहीं, एक ही है क्या, 40। ठीक, लाइन पे वापस चलते हैं। बीज एज इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और क्या था, बी लिव्स इन चेन्नई, तो भाई बी को हमने बिठाया कहा, चेन्नई में, और क्या बोला था, बी लिव्स इन चेन्नई। नंबर ऑफ पर्संस, बी लिव्स इन चेन्नई एंड नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर बी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न आफ्टर एन। इसका मतलब बी ऊपर से तीसरा है तो एन नीचे से तीसरा हो जाएगा, और बाकी तो हमने अरेंज कर लिया है। बी की एज मल्टीपल ऑफ 5 है और हायर देन वाइज एज है। ठीक है, अभी तक हमारा कुछ भी ऐसा नहीं है जो इनडेफिनिट हो, हमने सारा अरेंज कर रखा है। शहर भी सारे के सारे हमने लिख दिए हैं। नाइदर डी नॉर ओ लिव्स इन पंजाब और पटना। इसका मतलब बेटा डी के साथ क्या क्या नहीं आएगा, पंजाब और पटना, एक बात। और उसने ओ का भी मना करा है, तो ओ के साथ नहीं आएगा पंजाब और पटना। ये सारी इंफॉर्मेशन अब आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये पार्शियल पे जाएगी और ये इंडेफिनिट में जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, मोर देन 2 पर्सन्स वर बोर्न बिटवीन ओ एंड सी। ओ और सी के बीच 2 से ज्यादा, अगर अभी मैं अंदाजा लगाऊं ओ सी, यहां तो नहीं आ रहे, सुनना बेटा ध्यान से, देखो कितना सही बात बैठेगी। ओ और सी यहां नहीं आ रहे, तो ओ और सी यहीं आएंगे। ऊपर कौन नीचे कौन मुझे नहीं पता, लेकिन इनके चक्कर में अगर ओ और सी यहाँ पे नहीं आएंगे तो जो मतलब ओ और सी अगर यहाँ पर आएंगे तो जो लास्ट बंदा बचा है वो मेरा सेट हो जाएगा। ओ और सी तो यहाँ आने पक्की बात होगी, लास्ट कौन बचा, देखो उधर जल्दी से, एम, एम मेरा यहाँ आ गया, ओ और सी की जगह यहाँ हो जाएगी। लाइन पे वापस चलते हैं। मोर देन 2 पर्सन्स वर बोर्न बिटवीन ओ एंड सी हु लिव्स इन गोवा। अब सी लिव्स इन गोवा यहाँ भी पॉसिबल है, सी लिव्स इन गोवा यहाँ भी पॉसिबल है। ओ इज नॉट द एल्डेस्ट पर्सन इन द ग्रुप, ओ सबसे बड़ा नहीं है, ठीक है, तो हमारा वैसे ही ठीक था। ठीक है, तो यहां पर जाके हमारे पास इंफॉर्मेशन खत्म होती है, तो मैं यहां लिख देता हूं कि ओ और सी यहां आने वाले हैं। ठीक है, और 2 नंबर डाल के यहां लिख देता हूं, मुझे सी का गांव पता है कौन सा, गोवा। चलिए, वन हु लिव्स इन मदुरई इज यंगर देन द वन हु लिव्स इन पंजाब। तो पंजाब के नीचे कहीं आएगा मदुरई। The one who lives in Punjab, the one who lives in Madurai is younger than the one who lives in Punjab, but not younger than the one who lives in Patna। इसका मतलब
मदुरई वाला पटना वाले से बड़ा होगा, तो पटना और नीचे आएगा, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं कि पटना से ऊपर मदुरई और मदुरई से ऊपर पीएनबी, कितना ऊपर कितना नीचे इसके बारे में हमें पता नहीं है। ठीक है, और देख लेते हैं। C's एज इज द प्राइम नंबर। अब जो C है उसकी एज प्राइम नंबर चाहिए। देखो बेटा, उसने ईयर नहीं बोला, एज का बोला है, तो क्या C 13 हो सकता है? हाँ। C 33 हो सकता है? नहीं। तो मेरी यहां से बात क्लियर होती है कि C मेरा यहां आ जाएगा, C यहां, O यहां। तो जो लोगों की इंफॉर्मेशन थी वो मेरी अरेंज होती है, बाकी हम लोग अरेंज करते हैं। C के साथ डालना है मुझे क्या? गोवा। ये हो गया सेट। अब पीएनबी मदुरई पटना अभी तक नहीं बैठे थे ना, यानी पीएनबी मदुरई पटना अभी तक उन्होंने नहीं बैठाया, कैसे कैसे बैठ सकते हैं? पीएनबी मदुरई पटना हो सकता है, पीएनबी मदुरई पटना नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर पटना का मना कर रखा है। लेकिन बेटा पीएनबी मदुरई और पटना हो सकता है, वापस देखना, पीएनबी मदुरई पटना आ सकता है, पीएनबी मदुरई पटना पॉसिबल नहीं है, लेकिन पीएनबी मदुरई और पटना पॉसिबल है। इस जगह पे भी जाकर कई सारे लोग पजल गलत कर बैठते हैं, है ना। उसने ये नहीं बताया कितना ऊपर कितना नीचे, इसलिए सब अलाउड है। लेकिन हाँ, ओ के साथ एक बात और है कि पीएनबी भी नहीं आएगा और पटना भी नहीं आएगा, तो यहां से मैं कनेक्ट कर पाऊंगा कि जो मैं सोच रहा था क्या, पीएनबी मदुरई और पटना, ये संभव है, क्योंकि बेटा पीएनबी यहां से नहीं स्टार्ट कर सकता, यहां से मैं स्टार्ट नहीं कर सकता, तो कहां बैठाऊं? पीएनबी मदुरई और पटना, यही एकमात्र चांस बचता है। पीएनबी मतलब पंजाब है, वो उड़ता पंजाब था इसलिए उसके बाकी अक्षर उड़ गए। पीएनबी यहां पर आया हमारा मदुरई, और लास्ट ये है हमारा पटना, और बचा क्या? मुंबई। डन डन।